बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मकसद क्या है? बेसिकली इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स। Components means it is in the x-axis or in the y-axis direction. So there is also some definition which is written. I'm going to read now. A force may be split into components usually perpendicular to each other. The component are called perpendicular component and the process is known as the resolution of the vectors. यहाँ पे जो भी वेक्टर्स अगर एक दूसरे के मतलब के परपेंडिकुलर होंगे और उन परपेंडिकुलर होने के बावजूद वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं। सपोज़ करें यहाँ पे ये जो है ना वो परपेंडिकुलर एक्सिस से मतलब वाई एक्सिस से और ये जो है ना वो एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे देखें कि ओ बी जो है ना वो ओ बी के परपेंडिकुलर जो है ना वो ए बी है और ए बी के परपेंडिकुलर ये ओ बी है। अगर जिस डायरेक्शन में अगर ये एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये वाई एक्सिस से होगी और ये वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये एक्सिस से होगी। ये जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। तो यहाँ पे देखें प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इंटरमीडिएट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ओ ए मतलब रेजोल्यूशन है और ओ बी एक्स एक्सिस डायरेक्शन है और ए बी जो है ना वो वाई एक्सिस डायरेक्शन है। यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिखी है। फोर्स एक्स एक्सिस में अगर हम कंसिडर करेंगे तो ओ बी है, वो भी लिखी हुई है, और वाई एक्सिस में कंसिडर करेंगे फोर्स को तो वो ए बी कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर सम अप परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के, अगर उनको सम अप करेंगे तो वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मकसद होता है कि एडिशन ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ये वेक्टर था, अभी ये फोर्सेस होगा। पहले हमें जो है ना फोर्स को कंपोनेंट्स में मतलब के वेक्टर जो थे उनको हमने कंपोनेंट में डिवाइड रिजोल्यूट किया। उसके बाद जो है ना उन फोर्सेस जो एक्सिस से वाई एक्सिस उनको सम अप करके उसके बाद उनका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने ड्राइव किया। तो यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा जाए तो ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल में से ही हम जो है ना वो इसके रेशियोज भी फाइंड करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक तीन जो है ना वो फंडामेंटल है रेशियोज, उसके बाद तीन जो है ना उसके से ड्राइव्ड है, मतलब वो इन्वर्स हैं इन तीनों के। जैसे कास के सेक होता है और साइन के कोसेक होता है और टेन के काट थीटा जो है वो इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे देखें अगर एफ ऑफ एक्स अपान एक्स, एफ ऑफ एक्स का मकसद होता है एक्स एक्सिस में जो लाई करे ओ बी और एफ मीन्स वो डायरेक्शन ए। तो यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स अपन एफ मतलब के बेस अपन हेपोटेन्यूज, ये हेपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ये बेस है। बेस अपन हेपोटेन्यूज इज कॉल्ड कास थीटा। तो यहाँ पे देखें अगर फोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इससे। तो ये जो है ना एफ ऑफ एक्स जो बराबर होगा वो ओ अपान ए बी जो है होता है वो फोर्स ही कहलाता है। तो एफ फोर्स इसके कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट फोर्स का जो है ना एक्स एक्सिस में वैल्यू आ गया। अगर वाई एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट में देखेंगे तो वाई एक्सिस में हमें एफ वाई अपान एफ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाय रेशनलाइजेशन तो ये एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा, ये साइन मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर देखेंगे कि तो इन्हीं वैल्यू में पुट करेंगे तो साइन 30 अगर पुट करेंगे तो ये 0.5 आएगा। साइन कास 30 पुट करेंगे 0.86, 30 पुट करेंगे तो ये कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो ये वैल्यूज आए। इस तरीके से 45, 60 और 90 के वैल्यू भी इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे मैन इज पुशिंग व्हील बैरो on a horizontal ground with a force of 300 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 60 विथ ग्राउंड। ये फिगर देख रहे हैं आप 4.7। फाइंड द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करना। पहले तो हमें स्टेप में जो भी चीज़ें मिली हुई है वो हम यहाँ पे डेटा में लिखेंगे, जो नहीं मिली हुई है उनको हमें फाइंड करना है। यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी मिला हुआ है, ये 200 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें
यहाँ पे फोर्स जो है वो थीटा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 200 न्यूटन नहीं है मगर 300 न्यूटन है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे 300 न्यूटन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो राइट ऑन द क्वांटिटी दैट पॉइंट आउट द क्वांटिटी टू बी फाउंड। एफ जो है वो हमारे पास 300 ही मिला हुआ है, हमें 200 नहीं मिला हुआ है। तो हमें जो है ना फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। जैसे इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ कास थीटा है, तो कास यहाँ पे देखें और एफ ऑफ वाई जो है ना एफ साइन थीटा, ये दोनों फार्मूले हैं। इसमें हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को फाइंड करने में यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स का एफ कास थीटा। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू ऑलरेडी हमें 300 न्यूटन मिला हुआ है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये इसको करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कास 60, जारी बात है ये 60 एंगल यहाँ पे मिली हुई है, तो 60 से मल्टीप्लाई 300 को 60 से कास, पहले कास 60 मालूम करेंगे। तो यहाँ पे कास 60 आपको पता है यहाँ पे मिली हुई कास 60 जो है वो 0.5 पे होता है। तो कास 60 0.5 जो है, मतलब कास की जगह 0.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 300 करेंगे। तो इसका जो है ना ये हाफ होगा, 300 का हाफ जो होगा वो 150 होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स का कंपोनेंट का फोर्स का 150 जो है न्यूटन आ गया। एफ वाई का फार्मूला यही है, एफ वाई में हम पुट करेंगे तो साइन 60 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन 60 जो है वो साइन 60 जो 0.86 है। तो यहाँ पे साइन 60 की में हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो ये वैल्यू पुट किया, उसके बाद 300 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 259.8 न्यूटन है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के कंपोनेंट हमें ड्राइव्ड हुए। तो आगे चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड हमें जो है ना फोर्स को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, दिस इज़ द अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन जो हमने पढ़ा है उससे अपोजिट होता है। इफ द perpendicular component of forces are known, then the process of determining forces itself from the perpendicular component is called the composition. अगर कह रहा है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आपके फाइंड हो गए हों तो वो इजी होगा कि आप उनको कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं और उनको कंपोजिशन कहलाते हैं, उनको कहा जाता है कंपोजिशन। तो देखते हैं कि किस तरीके से वो ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखें हमने पहले से ही आप लोगों को बताया कि एफ ऑफ एक्स मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज जो है वो कास थीटा हमने ड्राइव किया, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज जो है ना वो हमने साइन थीटा फाइंड किया। यहाँ पे जो है ना वो टेन थीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये हमने फाइंड किया है, तो ओ आर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है ना हमने ड्राइव किया है। तो इनको पैथागोरस थ्योरम में दोनों साइड जो है ना ओवरऑल जो है ना स्क्वायर देंगे, स्क्वायर रूट देने के बाद, और उनके बाद यहाँ पे एफ ऑफ स्क्वायर जो है ना वो ये हो गया, ये अलग अलग स्क्वायर दिया है, और एक का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अंडर रूट आने के बाद एफ ऑफ एक्स कैसे होगा, मतलब टेन थीटा अगर हमें फाइंड करनी हो तो या जारी बात है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। परपेंडिकुलर वैल्यू का एफ वाई है और बेस का वैल्यू एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है। अगर इनको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टेन थीटा। तो हमें जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है इन ओनली ऑर्डर टू डिटरमाइन दी कास थीटा, डिटरमाइन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से उनमें से हमने टेन थीटा ड्राइव किया। तो ये तीन जो है ना मेजर जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड हो गए, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। उम्मीद कि ये आपको टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं ये व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मकसद क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मकसद होता है to determine the component of forces. Firstly, vectors are going to be split into its component. जैसे ही वो कंपोनेंट में स्प्लिट होते हैं तो वो उनके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। पहले तो फोर्सेस के वो कंपोनेंट्स फाइंड करने के बाद उनके एक्सिस वाई एक्सिस फोर्सेस के कंपोनेंट उनको सम अप करने के बाद हम जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ड्राइव करते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मीन्स टू एडिशन ऑफ फोर्सेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस is called the resolution of force. How do the direction of vector is obtained from its component? जारी बात है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जिस तरीके से जिस लाइन सेगमेंट में वो लाई करता होगा
फोर्स अगर एक्स एक्सिस में होगा तो हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ अगर वाई एक्सिस में लाई करता होगा तो एफ ऑफ वाई लिखेंगे। और इस तरीके से हम जो है उनका उनका जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद कि आपको टॉपिक बहुत आसान थी वो और आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमें टार्क ऑन द मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्दी जल्दी में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।